नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ गाइज़ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो पर बात करने वाले हैं, जो कि है पेंशन भोगियों को मिलेगा 50% की जगह 70% पेंशन। उम्र के अनुसार पेंशन में होगी बढ़ोतरी। कब से लागू होने वाला है, बहुत ही डिटेल वीडियो आने वाली है। उम्मीद करते हैं आप लोग वीडियो को पसंद करेंगे। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करें तो डेफिनेटली यू गाइज कैन सब्सक्राइब दिस चैनल। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पेंशन भोगियों के लिए साल 2025 महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। 1 जनवरी 2025 से पेंशन नियमों में बड़े बदलाव लागू होने वाले हैं, जो न केवल पेंशन भोगियों के वित्तीय जीवन को स्थिरता देंगे, बल्कि उनकी आर्थिक सुरक्षा को भी सुनिश्चित करेंगे। इसमें ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए सुधार, पेंशन बढ़ोतरी की योजनाएं और अंतिम बेसिक वेतन का 70% पेंशन की बहाली जैसे कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा की जा रही है। ये बदलाव पेंशन भोगियों के अधिकारों को मजबूती प्रदान करने और उनकी जीवन शैली को बेहतर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। पेंशन एक संवैधानिक अधिकार। केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में अपने एक ऐतिहासिक फैसले में स्पष्ट किया है कि पेंशन एक संवैधानिक अधिकार है, जिसे किसी सरकार की इच्छा पर निर्भर नहीं होना चाहिए। यह अधिकार संविधान द्वारा प्रदत्त है और वित्तीय कारणों का हवाला देकर इसे रोका नहीं जा सकता। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि पेंशन भोगियों को लाइफ सर्टिफिकेट जमा न करने के कारण उनकी पेंशन से वंचित नहीं किया जा सकता। इसके लिए एक मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए निर्देश दिया गया है कि बैंक अधिकारी खुद पेंशन भोगियों के घर जाकर सत्यापन करेंगे और लाइफ सर्टिफिकेट जमा करेंगे। यह फैसला विशेष रूप से उन वृद्ध पेंशन भोगियों के लिए राहत लेकर आया है, जो अपनी स्वास्थ्य समस्याओं के कारण बैंक जाने में असमर्थ होते हैं। ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए यह नया साल खास होगा। 1 जनवरी 2025 से ईपीएफ 95 पेंशन धारक किसी भी बैंक शाखा से पेंशन निकाल सकेंगे। इसके लिए मौजूदा पेंशन सिस्टम को अपडेट कर सीपीपीएस सिस्टम में बदल दिया गया है। अब यह सुविधा पेंशन भोगियों को उनकी पसंद के किसी भी बैंक से पेंशन प्राप्त करने की स्वतंत्रता देगी। साथ ही केंद्र सरकार ने सभी नियोक्ताओं को निर्देश दिया है कि वे हायर पेंशन के आवेदनों को 31 जनवरी 2025 तक सिस्टम में अपडेट करें। ये सुनिश्चित करेगा कि पात्र पेंशन धारकों को समय पर उनके हायर पेंशन का भुगतान किया जा सके। इस बदलाव के साथ पेंशन प्रणाली और अधिक पारदर्शी और पेंशन भोगियों के लिए सुलभ होगी। अंतिम बेसिक का वेतन 70% पेंशन। भारत पेंशन भोगी समाज ने एक बार फिर से सरकार के सामने अपनी मांग रखी है कि रिटायरमेंट के बाद पेंशन भोगियों को उनकी अंतिम बेसिक वेतन का 70% पेंशन मिलनी चाहिए। फिलहाल उन्हें केवल 50% पेंशन मिलती है, जो रिटायरमेंट के बाद की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। ये मांग इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पहले पेंशन भोगियों को 70% पेंशन मिलती थी, जिसे इंदिरा गांधी की सरकार ने घटाकर 50% कर दिया था। अब समय आ गया है कि नीति में सुधार किया जाए और पेंशन भोगियों को उनके अधिकार का पूरा लाभ दिया जाए। उम्र के अनुसार पेंशन बढ़ोतरी। पेंशन भोगियों के लिए एक और बड़ा प्रस्ताव चर्चा में है। भारत पेंशन भोगी समाज ने केंद्र सरकार से मांग की है कि उम्र के अनुसार पेंशन में बढ़ोतरी की सीमा कम किया जाए। वर्तमान में यह लाभ 80 साल की उम्र के बाद मिलता है, जिसमें पेंशन में 20% की वृद्धि की जाती है। समाज का प्रस्ताव है कि यह लाभ 65 साल की उम्र से ही लागू होना चाहिए। 65 साल पर पेंशन में 5% की बढ़ोतरी, 70 साल पर 10% की, 75 साल पर 15% की बढ़ोतरी। ये कदम पेंशन भोगियों के जीवन में नई ऊर्जा और सुरक्षा लेकर आएगा। पेंशन भोगी समाज का मानना है कि अगर यह नीति लागू होती है तो वृद्ध पेंशन भोगियों को न केवल वित्तीय मदद मिलेगी, बल्कि उनके जीने की इच्छा भी बढ़ेगी। नए नियमों से पेंशन भोगियों को क्या होगा फायदा। सीपीपीएस सिस्टम के तहत पेंशन भोगी अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी बैंक से पेंशन निकाल सकेंगे। सिस्टम में सुधार से हायर पेंशन का भी लाभ तेजी से मिलेगा। उम्र के अनुसार पेंशन बढ़ोतरी से पेंशन भोगियों के वित्तीय बोझ में कमी आएगी। बैंक द्वारा घर पर सत्यापन करने से पेंशन भोगियों को सहूलियत होगी। तो ये सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं और ये बहुत टाइम से इस पर बात चल रही थी। सो अब जाकर सरकार ने इस पर कुछ डिस्कशन स्टार्ट किया है। उम्मीद करते हैं कि कुछ पॉजिटिव देखने को मिलेगा। और वीडियो कैसी लगी गाइस, डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में मैसेज करके बताइएगा। और मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों की हेल्प करना, आप लोगों के लिए वीडियो बनाना। आई होप आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगता होगा। ऐसे ही आप लोग चैनल पर प्यार बनाए रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों से। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।